DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका भी कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर हुआ है वो अपने अपने पेपर के जो क्वेश्चन हुए थे, जो वैकल्पिक क्वेश्चन हुए हैं और भी जो क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर्स इसमें देख लीजिएगा कि आप कितने सही करके आए हैं और कितनी गलत करके आए हैं, आपकी कितनी % बन सकती है ना, इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, वो सब हम जानकारी इसमें आपको दिखाने वाले हैं। तो आप पहले उन क्वेश्चनों को मिला लीजिए जो आप गलत करके आए हैं या सही करके आए हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम जो हैं इतने नंबर का सही करके आए हैं या इतने नंबर हमारे जो वैकल्प हैं, ये वैकल्पिक क्वेश्चन इतने सही हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज आपका कुछ इस प्रकार से था, जिसमें लिखा हुआ था कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 और विषय आपका विज्ञान था, हिंदी माध्यम वालों के लिए है। ये पूर्णांक 60 नंबर का था और 24 जो है प्रश्न दिए गए थे इसमें। इसके बाद 2.5 घंटे का टाइम था आपके पास, और यहाँ पर कुछ भरने के लिए आया था अंकों में, अपना रोल नंबर और शब्दों में। फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र भरना था और परीक्षा का दिनांक भरना था। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ये सब जो है टीचरों के लिए था। और इसके बाद जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका, है ना, इसमें कुछ निर्देश दिया गया था। पहले तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर इसमें जो पहला क्वेश्चन था, निम्न में लिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो किस प्रक्रिया द्वारा। तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो है फसल चक्रण का, तो ये हो जाएगा, है ना। और खेतों को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, ये भी इसका राइट आंसर है। खेतों का ये भी, तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी भरना था आपको, मेन चीज़, है ना, कटाई करने से। फिर है संचरणीय रोग का मुख्य रोग वाहक है, तो संचरणीय रोग का मुख्य रोग वाहक क्या होता है, ये मैंने बताया भी था, घरेलू मधुमक्खियाँ। तो यदि आप लोगों ने वो सेट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो उन्हीं सेटों में से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप वो पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो आपको उन सेटों को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अगले पेपर के लिए एक बताया जाएगा इम्पोर्टेंट चीज़ें, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना है ध्यान से। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आगे की तरफ कि इसमें जो है विश्व उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो इसमें आपको भरना था वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा होना, है ना। इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर हो जाता है। फिर इसमें अक्षय प्राकृत संसाधन कौन सा था, तो इसमें सूर्य का प्रकाश भरना था। फिर इसके बाद हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसमें भरना था मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। फिर भरना था आपको अगले वाले में 6वें में, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है, तो इसका जो है इंसुलिन हार्मोन्स होता है इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद देखिए आप, जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण जो है पानी नीचे की तरफ गिरता है। इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे किसी वृक्ष में एक फल लगा हुआ है, आम का वृक्ष है, उसमें फल लगा, फल पक गया है, तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, तो इसमें भी वही गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कार्य करता है। फिर अगला है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है चुंबकीय बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है ना, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है तो उन पर जो बल लगता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। फिर इसके बाद है 9वां विकल्प है, निम्न में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है, तो किसके कारण सुनामी नहीं आती है, तो ये आपको पता भी होगा, तड़प के कारण सुनामी नहीं आती है। फिर इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्न में से कौन सा है,
कथन सही बताइए, है ना। सही कथन बताना था आपका। परावर्तन का नियम कौन सा है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है, ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर थे खरपतवार क्या है, हम इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार आपको पता ही होगा, फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं जिनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो निदाई द्वारा और दूसरा खरपतवार नाशी का प्रयोग करके। वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो वैक्सीन हमारे शरीर में जो है रोगों से लड़ने की शक्ति, रोगों से बढ़ने वाली जो हमारे शरीर में एक वाइट प्लेटलेट होती हैं ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनकी संख्या में वृद्धि कर देती हैं। तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है उसमें। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती हैं? कोई 3 सलाहें लिखिए। इस प्रकार से आपको तीन नंबर के क्वेश्चन करते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? कायांतरण क्या है ना, मंडक में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। और ये देखिए एक 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण दीजिए। आपको इनकी एक एक उदाहरण लिखने थे। पेशी बल का एक उदाहरण लिखना था, गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण लिखना था और घर्षण बल का एक उदाहरण लिखना था। फिर तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? ये इसका आंसर आपको लिखना था, है ना। फिर आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाता है? कोई 3 उपाय लिखिए। यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इनके आंसर्स बना के मैं भेज देता हूँ। फिर इसके बाद देखिए बाकी जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से पूछे गए थे सभी के सभी। और मोमबत्ती का आपका आया था, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। और फिर सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है। किशोरों में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज़ फटने या भाड़ने क्यों लगती है ना। ये आंसर बताना था आपको। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के प्रमुख विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण बताइए। विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रव्यों के नाम लिखिए। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उनके कार्य लिखिए। फिर इसके बाद है नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। फिर इसके बाद ये अपना पूरा पेपर इस प्रकार से ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और ये पेपर आप अच्छे से जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।